Dear students, the topic for this session is saying goodbye, यानी कि किसी को अलविदा कहना। ये तो एक कंफर्म हकीकत है कि जब आप किसी दोस्त से मिलते हैं और फिर जब आपने वहाँ से जाना हो तो आप उसे अलविदा कहते हैं, आप उसे गुड बाय कहते हैं, आप उसे खुदा हाफिज कहते हैं। तो ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट फेजेस हैं, यानी कि फॉर्मली अगर आप किसी को गुड बाय कहें, यानी कि कोई आपसे बड़ा है या आपसे उसकी इतनी फ्रैंकनेस नहीं है, या कोई आपका दोस्त है, कोई बहुत करीबी है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा फ्री हैं, तो उसको आप गुड बाय कैसे कहेंगे। सो लेट्स सी इन दिस लेसन। द फर्स्ट इज सेइंग गुड बाय फॉर्मली, यानी कि थोड़ा सा तकल्लुफ जिसके अंदर भरा हुआ हो। जब कोई ऐसे शख्स को आप गुड बाय कहें जिसके साथ आप इतने ज़्यादा फ्रैंक ना हो, तो यू कैन से इट वॉज नाइस मीटिंग यू। इट वॉज नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, यानी कि आपसे मिलकर मैं खुश हुआ। ये गुड बाय कहने के भी मामले में आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे वो शख्स ये महसूस कर लेगा कि अभी आप उसे खुदा हाफिज कहने लगे हैं। इट वॉज नाइस मीटिंग यू, आप बातचीत करते करते जब आप कहेंगे इट वॉज नाइस मीटिंग यू, और जब आप खड़े होके जब आप उसके साथ हाथ उसके आगे करेंगे कि आप उसे शेक हैंड करें, तो वो खुद महसूस करेगा, समझ जाएगा कि आप अभी उसे गुड बाय कह रहे हैं। इट वॉज नाइस मीटिंग यू। देन इज होप टू सी यू सून। होप टू सी यू सून, मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे दोबारा मुलाकात जल्द होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपसे दोबारा जल्द मिलूंगा। होप टू सी यू सून। अब ये भी एक इनडायरेक्ट तरीका है किसी को गुड बाय कहने का, खुदा हाफिज कहने का। या आप सिंपली ऐसे कह दें गुड बाय, स्टे इन टच। गुड बाय, स्टे इन टच, राब्ते में रहिएगा, राब्ते में रहना, खुदा हाफिज। या गुड बाय, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, बाय बाय, गुड बाय, स्टे इन टच, राब्ते में रहिएगा। ये मतलब है कि आपने उस शख्स की थोड़ी सी इज्जत भी कर दी कि आप चाहते हैं कि वो आपके साथ राब्ते में भी रहे, तो ये फॉर्मली एक अच्छा अंदाज होगा। नाउ लेट्स सी हाउ यू से गुड बाय इनफॉर्मली, यानी कि जब आप किसी दोस्त के साथ हों या आपके साथ थोड़ी सी फ्रैंकनेस हो, या आप अपने गुड बाय कहने में, खुदा हाफिज कहने में थोड़े तकल्लुफ को ना बरतें हैं। तो फर्स्ट फ्रेज ऑन द लिस्ट इज आई हैव टू हेड ऑफ नाउ। हेड ऑफ, अब मुझे जाना है, जहां भी आप जाना चाहें। आई हैव टू हेड ऑफ नाउ टू माई ऑफिस, अब मुझे अपने ऑफिस की तरफ जाना है। इसका मतलब है कि अच्छा खुदा हाफिज, अब मैं जा रहा हूं। आई हैव टू हेड ऑफ नाउ। या सी यू, ये आम इस्तेमाल होता है अगर आप कहीं जा नहीं रहे, यानी कि कहीं फौरी तौर के ऊपर नहीं जाना, तो जब आप बातचीत करते हो, आप अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं, तो तब आप कहते हैं सी यू, आपको मैं फिर मिलूंगा। सी यू का मतलब है दोबारा आपसे मिलूंगा। सी वैसे तो कहते हैं देखने को, लेकिन यहाँ पर ये दूसरे मानों में इस्तेमाल होगा कि मैं आपको दोबारा मिलूंगा। ये भी एक इनडायरेक्ट तरीका है जिससे आपका मुखातिब समझ जाएगा कि आप अभी उसको खुदा हाफिज कह रहे हैं। टॉक टू यू लेटर। टॉक टू यू लेटर, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। टॉक टू यू लेटर, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। नाइस सीइंग यू। नाइस सीइंग यू, यानी कि आपको देखकर बड़ी खुशी हुई या आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। ये आप गुफ्तगू के इख्तिताम पर आप ये वाले फ्रेजेस यूज करें। डियर स्टूडेंट्स, आप ये जो अभी हम सबक पढ़ रहे हैं सेइंग गुड बाय, इसको आप एंडिंग अ कन्वर्सेशन के जो हमने टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने बातचीत का वो इख्तिताम एक अच्छे तरीके से करने के मुतालिक हमने फ्रेजेस देखे थे, उसको आप इस सबक के साथ मिला के पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा वाज़िया हो जाएगी। नाइस सीइंग यू। द नेक्स्ट फ्रेज इज कैच अप विद यू लेटर। कैच अप विद यू लेटर, यानी कि मैं आपसे बाद में आपके साथ आ जाऊंगा या आपके साथ मिल जाऊंगा। कैच अप अमूमन उस सूरत में यूज़ किया जाता है जब एक शख्स आगे आगे जा रहा हो या वो किसी काम में आपसे आगे हो, तो आप कहें आई विल कैच अप विद हिम या आई विल कैच अप विद यू, यानी कि मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम इसका मतलब उस सेंस में लेंगे कि मैं बाद में आपसे मिलूंगा। कैच अप विद यू लेटर, बाय बाय या बाय, दिस वेरी सिंपल। या आप बातचीत खत्म करते हुए फौरी तौर पर कहें आई गॉट टू गो नाउ या आई गॉट टू गो नाउ। ये गोटा जो है ये अमेरिकन लैंग्वेज के अंदर जो उनका
بات چیت کرنے کا انداز ہوتا ہے یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے. ویسے ہم سمپلی کہتے ہیں آئی گوٹ ٹو گو ناؤ, مجھے اب جانا ہوگا. تو یہ بھی ایک انڈائریکٹ طریقہ ہے گڈ بائی کہنے کا, آئی گوٹ ٹو گو ناؤ یا آئی گوٹ ٹو گو ناؤ. لیٹس سی these phrases into the sample sentences. I've briefed you about everything. Okay, hope to see you soon. میں نے آپ کو ہر چیز کے متعلق بریف کر دیا, یعنی کہ آپ کو ہر چیز کے متعلق بتا دیا. اب میں hope to see you soon, اب آپ کو میں جلدی انشاءاللہ ملوں گا, یا امید کرتا ہوں کہ آپ سے میں جلدی ملاقات ہوگی. یہ اٹھتے ہوئے یہ والا جو فریز ہے یہ اس وقت یوز ہوتا ہے. Hey, I have to head off to my office. See you. Hey, I have to head off to my office. Head off. اب مجھے جانا ہے. To my office, اپنے آفس کی طرف. I have to head off to my office. مجھے ابھی اپنے آفس کی طرف جانا ہے. See you. آپ کو میں پھر ملوں گا. یہ بھی ایک انڈائریکٹ طریقہ ہو گیا کہ کسی کو گڈ بائی کہنے کا. I have to head off to my office. See you. میں اپنے دفتر کی طرف مجھے جانا ہے, یا میں جا رہا ہوں, میں آپ سے پھر ملوں گا. Oh, I'm getting late. Catch up with you later. Oh, I'm getting late. Catch up with you later. مجھے دیر ہو رہی ہے. I'm getting late. مجھے دیر ہو رہی ہے. Catch up with you later. میں آپ سے پھر ملوں گا. یہ بھی ابھی جانے کا ایک انداز ہے. جب آپ کسی اپنے فرینک دوست سے آپ گڈ بائی کہہ رہے ہو تو تب آپ ایسے سینٹینسز یا فریزز یوز کرتے ہیں. Oh, I'm getting late. Catch up with you later.